ये शायद पहली बार होगा जब कैमरे के सामने ही शिवपाल सिंह यादव की यूं आप किसी से तू-तू मैं होती देख रहे हो, वो भी इतनी भयानक। सियासी गलियारों में खबर तेजी से फैल गई, जहां सपा और बीजेपी का यूं आमना सामना हुआ और होते ही हंगामे में बदल गया। अगर बीजेपी की तरफ से बहस हो रही थी तो शिवपाल भी आज पीछे नहीं हटे। आपको बता दें कि इटावा में सहकारिता के चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों के तल्ख-तेवर में शनिवार को मंडी में संघ के सदस्यों के नामांकन के लिए अपने अपने समर्थकों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य विधायक सरिता भदौरिया पहुंची और दोनों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई, साथ ही बहस भी हुई। दोनों लोगों ने ही एक दूसरे पर फर्जी नामांकन को लेकर आरोप लगाया और मामला इस कदर बढ़ गया कि जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मामले को समझाना और सुलटाना पड़ा। गौरतलब है कि संघ के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों की शिकायत पर पहुंचे और देखा कि क्रय विक्रय इटावा का चुनाव चल रहा है, सदस्य नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी बीच शिवपाल सिंह यादव की तरफ से आरोप लगाया गया कि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो अंदर बैठे हुए हैं। नियम के मुताबिक सीधे कैंडिडेट अगर कोई आता है तो सीधे पर्चा भरे, रसीद कटवा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि पर्चा दाखिल करने आ रहे थे, उनको भरने ही नहीं दे रहे थे और ना ही रसीद काटने दे रहे थे। दिन के 2 बजे तक भी पर्चा ही नहीं दाखिल करने दिया गया, जबकि वहां पर निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं थे। जब भाजपा के लोग पर्चा ही नहीं दाखिल करने देंगे तो चुनाव कहां से होगा, जबकि चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहा था। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। आज क्रय विक्रय इटावा का चुनाव था, नामांकन दाखिल करना था, तो सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो कि यहाँ पर डेलीगेट नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो भी सुबह से बैठे हैं। जबकि नियम यह है कि सीधे अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसके समर्थक प्रस्तावक आते सीधे जाए, पर्चा भरें, रसीद कटवाएं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी पर्चा दाखिल करने आते थे, उनको न तो रसीद काटने दे रहे थे, न पर्चा भरने दे रहे थे। तो सुबह से ये चल रहा था 11 बजे से और अभी 2 बज गया है, पर्चे ही दाखिल नहीं करने दे रहे थे। तब मुझको आना पड़ा। निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके कहने से भी नहीं हट रहे थे। क्या चुनाव में धांधली का कोई गड़बड़ी लग रही? पर्चा ही नहीं दाखिल करने देंगे तो चुनाव कहाँ से हो रहा था, जबकि यहाँ चुनाव तो